निर्वाचन आयोग की कार्रवाई से जुड़ी खबर के साथ जो ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया है उस ड्राफ्ट पर दावा आपत्तियों का समय दिया गया है और बड़ा दावा तेजस्वी यादव ने किया है कि उनका नाम नए ड्राफ्ट में नहीं है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईसी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जो नया ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया है उस नए ड्राफ्ट में तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। ऐसे में वो कैसे वोट देंगे? वोट देना तो बाद की बात है, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये उनके लिए बड़ी समस्या हो गई है। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कई गंभीर आरोप पूरी प्रक्रिया पर, ड्राफ्ट पर और आगे किस तरह की सहयोग को लेकर सहायता और शिकायत और सुझाव जो सामने आए थे विभिन्न राजनीतिक दलों के, उन पर किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। इन गंभीर आरोपों के साथ तेजस्वी यादव सामने आए, लेकिन उनके आरोप लगाए जाने के कुछ ही देर बाद ईसी की ओर से ये जारी करके बता दिया गया उनके वोटर लिस्ट की पर्ची के साथ कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। मतदाता सूची का जो नया ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया है उस ड्राफ्ट में उनका नाम है और ईसी ने इसको सार्वजनिक करते हुए ये बताया कि तेजस्वी यादव गलत आरोप लगा रहे हैं। तो पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर हमलावर था और इसे बड़ा चुनावी मुद्दा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बनाने का प्रयास करता दिख रहा था। लेकिन अब जबकि तेजस्वी यादव के दावे की हवा निकाल दी गई है, दावे में दम नहीं है, ये निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है, तो क्या ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकेगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर सियासत जोर शोर से हो रही है। सुनाते हैं आपको क्या कहना है तेजस्वी यादव का और तेजस्वी यादव के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से किस तरह से पलटवार किया गया है, वो भी सुनाते हैं आपको। सुनिए। एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। और जो बाहर रह रहा बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है। गरीब लोग कितने हैं, मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। जो आदमी वोटर लिस्ट में अपना नाम तक नहीं खोज पाया वो जीवन में क्या ही कर लेगा? तेजस्वी का नाम दीघा विधानसभा के बूथ संख्या 204 के सीरियल नंबर 416 पर साफ साफ अंकित किया हुआ था। तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अनपढ़ होना कोई पाप नहीं, मगर झूठ बोलना तो पाप है। एक बात तो साफ है, तेजस्वी ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि वो कोई ना कोई बहाना खोजकर चुनाव से भागना चाहते हैं। एसआईआर में जनता के बीच पूरी तरह खारिज होने के बाद तेजस्वी यादव सामने दिख रही हार के डर से चुनाव से भागने की फिराक में है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, आपने फॉर्म भरा था कि नहीं इसका कोई सबूत नहीं है। इसका जानकारी दीजिए कि आपका फॉर्म कैसे भरा गया था और किसने भरा था। अभी जो भी लोग फॉर्म भरे थे उन सबके मोबाइल पर मैसेज आया था ECLSM में कि आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है। जो आदमी वोटर लिस्ट में अपना नाम तक नहीं खोज पाए। चलिए, तो हमारे साथ सहयोगी राजीव मोहन जुड़ रहे हैं और उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जिस मुद्दे को तेजस्वी और पूरा विपक्ष सियासी बनाने का प्रयास कर रहा था, जिस तरह के दावे ईसी के इस ड्राफ्टिंग प्रोसेस पर, एसआईआर पर हो रहे थे, उन दावों की तो एक तरह से हवा निकाल दी ईसी ने। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि ड्राफ्ट में उनका नाम ही नहीं है और ईसी ने तुरंत उनके नाम वाली पर्ची जारी कर दी। देखिए, बिल्कुल जो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाया कि उसके दौरान ही उन्होंने जो पोर्टल है इलेक्शन कमीशन का, उस पर जब अपने ईपिक नंबर वो डालते हैं तो उसमें नो फाउंड दिखाया। उसके बाद से ही ये बात आया कि उनका नाम उसमें नहीं है। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, वोट कैसे देंगे, ये चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा है, साजिश है। लेकिन उनके इस बयान के बाद तुरंत जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव आयोग की तरफ से ये जारी कर दिया गया कि नहीं, उनका नाम इसमें दर्ज है और वो जो भी बयान दे रहे हैं उसका खंडन किया गया। लेकिन पूरा देखिए, पूरा जो मामला था वो ईपिक नंबर को लेके था।
तेजस्वी यादव का जो इपिक नंबर था, जिस इपिक नंबर से वो अपना नाम खोज रहे थे पोर्टल पे चुनाव आयोग के, उसमें वो इपिक नंबर जो है वो उस पे तेजस्वी यादव का नाम नहीं था। चुनाव आयोग ने जो उनका नाम दिया है, जिसमें पाया गया है उनका नाम के इलेक्शन कमीशन के जो संशोधित वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम आया है, वो इपिक नंबर दूसरा है। जो तेजस्वी यादव दिखा रहे थे वहाँ वो नहीं है। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरा इपिक नंबर कैसे बदल दिया गया, ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए, यह साजिश है। लेकिन जो पक्ष के जो नेता हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं, उनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव ये बात कर रहे हैं कि उनका तो इपिक नंबर बदला गया है, तो इसकी जांच इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि आखिर उनके पास दो इलेक्शन कमीशन जो वोटर आईडी कार्ड, दो वोटर आईडी कार्ड उनके पास कैसे है। तो ये मामला यहाँ पे आके टिका हुआ है। तेजस्वी यादव का कहना है कि उनका इपिक नंबर बदला गया है, जबकि चुनाव आयोग या सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने ही गलत चीज किया, मैनिपुलेट किया बातों को, उनके पास दो दो वोटर आईडी कैसे है। तो ये पूरा मामला है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि जो वोटर लिस्ट जारी किया गया है, संशोधित वोटर लिस्ट, जो नया वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में एक साजिश के तहत 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। उनका यह आरोप है कि जो नाम काटे गए हैं उसका कोई आधार ही नहीं है। जो मृत व्यक्तियों का नाम काटा गया है उसका भी आधार नहीं है। उनका कहना है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस बात को बताएगा कि ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया, अगर उनको नोटिस भेजा गया, उनके परिवार वालों को नोटिस भेजा गया या जिनका नाम ट्रेसलेस हुआ उनको नोटिस भेजा गया, तो उनके तरफ से क्या जवाब आया वो स्पष्ट करे इलेक्शन कमीशन। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि जानकारियां जो पोर्टल पर दी गई है या उन विपक्षी पार्टियों को जो लिस्ट थमाया गया है उससे ये पता नहीं चलता है कि किस व्यक्ति का नाम काटा गया है, तो क्यों काटा गया है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि बूथ वाइज इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि वो मनमानी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कल ही जब ये लिस्ट जारी हुआ था तो महागठबंधन का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग को जा करके 10 बिंदुओं पर एक जवाब मांगा है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसको लेकर उन्होंने तरह तरह के गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि 2 गुजराती भाइयों के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। निश्चित तौर पर उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे। तो ये सियासी मुद्दा तो बन रहा है। राजीव, ऐसे में एक चीज और पूछना चाहेंगे, जब राहुल गांधी इसी तरह के मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा करते हैं तो वहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी आते हैं सामने और वो तमाम तरह के जवाब देते हैं। ये भी कहते हैं कि जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो आते नहीं हैं, चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं, मेल का जवाब नहीं देते हैं। राज्य में जब तेजस्वी यादव हमलावर हुए, इस मुद्दे को लेकर सियासी बनाते दिखें, तो यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने उससे जुड़ी जानकारी साझा की है। तो क्या लगता है इस मुद्दे पर जब एक बार स्थिति साफ हो जाएगी, इस महीने के अंत तक दावा आपत्तियों का निपटारा कर लिया जाएगा, तो फिर इसमें कोई दम रहेगा चुनावी मुद्दा बनने का? क्योंकि फिर अगर आप मतदाता को सामने नहीं लाते हैं जिनका नाम कट गया है और जो जायज हैं, वैलिड मतदाता हैं, तब तक तो ये आरोप बेकार ही माना जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है और 1 महीने में जो भी आपत्ति है या दावा है उसको लेकर के चुनाव आयोग के पास जो लोग भी एप्लीकेशन देंगे और उसका निपटारा होगा, ये चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि नहीं, इसमें जो है इसी में धांधली की जा रही है, इसमें ही बताया जा रहा है, इसमें ही गलत की गई है। चुनाव आयोग को पहले ही इसको समझ के और सारी जानकारियाँ जो ड्राफ्ट दिया गया उसमें इस बात की भी जानकारी देनी चाहिए थी। और ये जो समय अवधि रखा गया है, इस पूरे समय अवधि में इतनी जानकारी चुनाव आयोग दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये थोड़ा असंभव लगता है। इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि जो कुछ भी चुनाव आयोग कर रहा है वो मनमानी कर रहा है, धांधली कर रहा है और निश्चित तौर पर जो वो कह रहे हैं और ये चुनाव में मुद्दा ये बनेगा ही। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के तेवर है इस मामले को लेकर, जितना भी चुनाव आयोग की तरफ से
ये कहा गया है कि जितने नाम काटे गए हैं या जो कुछ भी आपत्ति है उसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। कैंप लगाए जाएंगे, कैंप के जरिए लोगों के नाम जोड़े जाएंगे या हटाए जाएंगे, जो भी आपत्तियां उसका निपटारा होगा। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी सरकार के बड़े नेताओं या राजनेताओं या मंत्रियों के इशारे पे हो रहा है और जो इलेक्शन कमीशन है उनके इशारे पे काम कर रही है और इसी कारण इसमें धांधली हो रहा है। तो तेजस्वी यादव अपने जो उनका जो आरोप है उस पर अडिग हैं और निश्चित तौर पर वो जब जनता के बीच जाएंगे, चुनाव होगा तो इसको वो मुद्दा बनाएंगे, ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो तेजस्वी यादव इसे मुद्दा बनाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव कोई दावा करते हैं उस दावे को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्टीकरण दे दिया जाता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के दावे में कितना दम रहेगा यह आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि दावों को लेकर उन दावों को दमदार तभी माना जाएगा जब जो जायज मतदाता हैं उनका नाम अगर इस मतदाता सूची के नए प्रकाशित लिस्ट में से हटाया गया है और वो खड़े होकर ये बोलेंगे, तभी ये माना जाएगा कि दावे दमदार हैं। नहीं तो जिन लोगों का नाम हटाया गया है और हटाए जाने के पीछे जो कारण बताया गया है वो कारण वैध ही माना जाएगा, भले इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव तक चलता रहे। और क्या इसमें सही में मतदाताओं का नाम काटा गया है जो जायज मतदाता हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि एक भी जायज मतदाता का नाम नहीं काटा गया है। तो किसके दावे में कितना दम है ये इस महीने के अंत में पता चलेगा, जब दावा आपत्तियों का निपटारा कर लिया जाएगा और अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।